दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शहर की यात्रा पर ले जा रही हूँ जहाँ लोग आज भी गुफाओं में रहते हैं। हाँ, आपने सही सुना। कूबरपेडी में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य में एक सुदूर शहर जो पृथ्वी पर किसी जगह की तुलना में किसी विदेशी परिदृश्य के दृश्य जैसा लगता है। बंजर धूप से ढके आउटबैक में बसा हुआ ये रहस्यमय शहर इतिहास और खजाने के अजब मिश्रण के लिए जाना जाता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां जमीन अपनी सतह के नीचे कीमती रत्न छिपाती है, जहां अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए घर जमीन के नीचे दबे हुए हैं और जहां एक समय हरे भरे और जीवंत रेगिस्तान की कहानियां आपके पैरों के नीचे पड़े पत्थरों की तरह ही मन को चकरा देने वाली है। आइए कूबरपेडी के रहस्य को उजागर करते हैं और एक ऐसी जगह जो किसी अन्य से अलग नहीं है। आइए जानते हैं इस शहर के बारे में सबसे अनोखे और चौंका देने वाले तथ्य। नंबर 1, स्थान और भूगोल। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के किनारे पर रहना कैसा होगा? कूबरपेडी एडिलेड से 846 किलोमीटर उत्तर में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के सुदूर बाहरी इलाके में स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज लगातार चमकता रहता है और भूमि हमेशा के लिए धूल भरी लाल मिट्टी के बंजर विस्तार में फैली हुई प्रतीत होती है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 140 फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है, जिससे ये देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक बन जाता है। ये परिदृश्य अपने आप में शुष्क चट्टानी इलाके, नमक के मैदान और कभी कभी बलुआ पत्थर और मिट्टी के ढेर का एक अजीब मिश्रण है। यहाँ की धरती सचमुच छिपे हुए खजाने से भरी हुई है। कूबरपेडी की चरम जलवायु ने वहाँ के लोगों को जीवित रहने के लिए दायरे से बाहर सोचने के लिए प्रेरित किया। उनका शानदार समाधान, उन्होंने सिर्फ अनुकूलन नहीं किया, वे भूमिगत हो गए। ये सही है, उन्होंने असहनीय गर्मी से बचने के लिए सतह के नीचे एक पूरी दुनिया बना ली। लेकिन जीवन का ये उल्लेखनीय तरीका कैसे शुरू हुआ? इससे पहले कि हम भूमिगत चमत्कारों में गोता लगाएं, आइए समय में एक कदम पीछे चले और इस आकर्षक कहानी को उजागर करें कि कैसे ये दूरस्थ उजाड़ भूमि एक संपन्न समुदाय बन गई। मेरा विश्वास करो, ये आश्चर्यों से भरी एक बहुत बड़ी यात्रा है। नंबर 2, इतिहास और कहानियाँ। कूबरपेडी का इतिहास इस शहर की तरह ही दिलचस्प है। इसकी खोज पहली बार 1915 में हुई थी, जब विलियम हचिसन नाम का एक युवक अन्वेषण की नज़र एक ऐसी चट्टान पर पड़ी जो सामान्य से बहुत सुंदर लग रही थी। उसे जो मिला वो ओपल था, एक बहुमूल्य रत्न जो शहर का मुख्य आकर्षण बन गया और इसके अस्तित्व का प्राथमिक कारण बन गया। लेकिन कूबरपेडी की सच्चाई, ऐतिहासिक साजिश इसकी संरचना में नहीं है, बल्कि इसकी कहानियों में निहित है। एक के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये शहर उन सैनिकों के लिए स्वर्ग बन गया था जिन्हें आराम करने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी। ऐसा कहा गया था कि कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों के आदी सैनिक गर्मी से बचने और लड़ाई के अगले चरण की तैयारी के लिए कूबरपेडी के भूमिगत आश्रयों में चले जाएंगे। आज इनमें से कई आश्रय अभी भी खड़े हैं, जो शहर के स्तरित अतीत की एक भयानक लेकिन आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। लाखों साल पहले कूबरपेडी को पहचाना नहीं जा सकता था। जीवन से भरपूर एक हरी भरी भूमि। क्रेटेशियस काल के दौरान ये विशाल अंतर्देशीय समुद्र से ढका हुआ था, जो एक प्रागैतिहासिक मेगा झील का हिस्सा था। प्राचीन सरीसृपों, मछलियों और पौधों के जीवाश्म एक समय के जीवन परिस्थिति तंत्र को प्रकट करते हैं, जो अब रेगिस्तान की कठोर सतह के नीचे दबा हुआ है। समय के साथ नाटकीय जलवायु परिवर्तन ने इस समृद्ध वातावरण को शुष्क परिदृश्य में बदल दिया, जिसे हम आज देखते हैं। लेकिन कूबरपेडी केवल अपने प्राचीन अतीत के बारे में नहीं है। ये दुनिया की ओपल राजधानी है, जो दुनिया के 70% ओपल का उत्पादन करती है। अपने ज्वलंत रंगों और चमकदार सुंदरता के साथ इसे वास्तव में अद्वितीय बनाती है। नंबर 3, भूमिगत मकान। शायद कूबरपेडी के सबसे खास बात लोगों का जीने का तरीका है। गर्मियों के महीने के दौरान तापमान नियमित रूप से 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने के कारण शहरवासियों ने गर्मी से निपटने का एक अनोखा तरीका विकसित किया है। अपने घरों को
भूमिगत बनाकर। हाँ, आपने ये सही सुना। कूबरपेड़ी में घर जमीन के ऊपर नहीं बनाए जाते हैं, वे जमीन में खोदे जाते हैं। डग आउट के रूप में जाने वाले ये भूमिगत घर शहर के चारों ओर नरम बलुआ पत्थर की पहाड़ियों में बने हुए हैं। घर साल भर ठंडे रहते हैं, जिससे आउटबैक की भीषण गर्मी से आराम मिलता है। वास्तव में इन भूमिगत घरों में तापमान स्थिर यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस यानी कि 73 डिग्री फ़ारेनहाइट बना सकता है, भले ही बाहर का तापमान झुलसा देने वाला हो। यह सिर्फ तापमान नहीं है जो भूमिगत जीवन को इतना व्यवहारिक बनाती है, ये तथ्य है कि भूमि स्वयं ओपल से समृद्ध है और भूमिगत निर्माण से मूल्यवान जमा को नुकसान पहुंचाने का जोखिम कम हो जाता है। इनमें से कुछ डगआउट विस्तृत और पूरी तरह से सुसज्जित है, जिनमें बेडरूम से लेकर लिविंग रूम और रसोई तक सब कुछ है। कूबरपेड़ी में आपको सामान्य घरों से लेकर शानदार भूमिगत होटलों तक सब कुछ मिलेगा, जो वास्तव में इस दुनिया से बाहर का अनुभव प्रदान करता है। कूबरपेड़ी के भूमिगत घर आकर्षक है, लेकिन क्या आपने उन पाइपों को जमीन से बाहर निकलते हुए देखा है? वे सिर्फ सजावट नहीं है, वे वेंटिलेशन शाफ्ट है। ये पाइप नीचे के घरों में ताज़ी हवा खींचते हैं, जिससे वे ठंडे और सांस लेने योग्य रहते हैं। उनके बिना भूमिगत हवा घुटन भरी या बासी हो सकती है। पाइप गर्मी छोड़ने में मदद करते हैं, जिससे डगआउट और भी अधिक आरामदायक हो जाते हैं। ये एक सरल लेकिन शानदार डिज़ाइन है जो दिखता है कि कूबरपेड़ी के निवासियों ने सतह के नीचे रहने में कैसे महारत हासिल कर ली है। नंबर 4, भूमिगत जीवन। कूबरपेड़ी में भूमिगत जीवन एक विज्ञान फाई फिल्म में कदम रखने जैसा है, लेकिन ये कठोर रेगिस्तानी जलवायु का एक शानदार अनुकूलन है। ये डगआउट घर जो सीधे बलुआ पत्थर में उकरे गए हैं, केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, वे शानदार, आरामदायक, आधुनिक और कभी कभी बिल्कुल शानदार हैं। सतही घरों के सामने ग्रिड से बिजली की आपूर्ति की जाती है, जो डीजल जनरेटर और सौर ऊर्जा के मिश्रण से संचालित होती है, जिससे किसी भी स्थान के बीच में भी निरंतर बिजली सुनिश्चित होती है। हालांकि पानी एक विलासिता है, इसे भूमिगत जलभृतों से निकाला जाता है और फिल्टर किया जाता है, जिससे ये दुर्लभ और कीमती हो जाता है। एक भूमिगत घर बनाने में आकार और आराम के स्तर के आधार पर कहीं भी $30,000 से लेकर $1,00,000 तक का खर्चा आ सकता है। निर्माण में महीने लग सकते हैं, क्योंकि भारी मशीनरी सावधानी पूर्वक बलुआ पत्थर को काटती है। नतीजा, एक शांत प्राकृतिक रहने की जगह जो साल भर में आरामदायक 22 डिग्री सेल्सियस यानी कि 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रखती है। बाग के बारे में चिंतित है? मत बनो। कॉम्पैक्ट बलुआ पत्थर की दीवारें एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो खौफनाक रेंगने वाले को दूर रखती है। और भूकंप, ये क्षेत्र कम भूकंपीय क्षेत्र में है और बलुआ पत्थर अविश्वसनीय रूप से स्थिर है, इसलिए ये घर लंबे समय तक चलने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि भूमिगत जीवन बुनियादी है? फिर से विचार करना। कई डग आउट में शानदार डिजाइन, पॉलिश की गई पत्थर की दीवारें और आधुनिक सुविधाएं भी हैं। एक निजी पूल या वाइन सेलर चाहते हो? कोई समस्या नहीं, ये सब चट्टान में उकेरा जा सकता है। कूबरपेड़ी में भूमिगत रहना मानव प्रतिभा का प्रमाण है। ये सिर्फ रेगिस्तान में जीवित रहने के बारे में नहीं है, ये इनमें पनपने के बारे में है। ऐसे घरों के साथ जीने में है व्यवहारिकता, रचनात्मकता और यहाँ तक कि विलासिता का स्पर्श भी है। नंबर 5, धार्मिक संरचनाएं। कूबरपेड़ी के कठोर और शुष्क परिस्थितियों में भी धर्म को धरती के नीचे पनपने की जगह मिल गई है। भूमिगत जीवन शैली धार्मिक संरचनाओं तक फैली हुई है। शहर कई भूमिगत चर्चों का घर है। सबसे उल्लेखनीय में से एक है कैटाकोम्ब चर्च, जो एक पहाड़ी के किनारे बना एक उल्लेखनीय पूजा स्थल है। ये चर्च साथ ही कूबरपेड़ी के अन्य चर्च शहर की सरलता और अनुकूलशीलता के बारे में बताते हैं। सीधे धरती में खोदे गए ये चर्च एक शांत और वातावरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो आउटबैक में किसी भी पारंपरिक इमारत की तुलना में कई अधिक ठंडे हैं। नंबर 6, संग्रहालय। कूबरपेड़ी कई आकर्षक संग्रहालयों का भी घर है, जो आगंतुकों को इस अद्वितीय शहर के समृद्ध इतिहास,
संस्कृति और भूविज्ञान में गहराई से उतरने का मौका देता है। ओल्ड टाइमर्स माइन एंड म्यूजियम इस क्षेत्र में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है, जो ओपल खनन की शुरुआती दिनों की झलक प्रदान करता है। पर्यटक पुरानी खदानों का पता लगा सकते हैं, उन खनिकों की चुनौतियों और जीत के बारे में जान सकते हैं जो पहली बार 1900 के दशक की शुरुआत में मायावी ओपल की खोज में आए थे। संग्रहालय कलाकृतियों, खनन उपकरणों और उन पुरुषों और महिलाओं की व्यक्तिगत कहानियों को प्रदर्शित करता है जिन्होंने कूबर पेड़ी की विरासत का निर्माण किया। एक और अवश्य देखने लायक जगह है कूबर पेड़ी ओपल माइन एंड म्यूजियम, जहां आप कीमती रत्नों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसने शहर को प्रसिद्ध बनाया है। संग्रहालय में ओपल का एक शानदार संग्रह है जिसमें दुनिया के सबसे मूल्यवान नमूने भी शामिल हैं। ये ओपल निर्माण के पीछे के विज्ञान पर एक व्यापक नज़र की प्रस्तुत करता है, जिसमें बताया गया है कि लाखों साल पहले शुष्क रेगिस्तानी वातावरण में इन रत्नों का निर्माण कैसे हुआ था। क्षेत्र के प्रागैतिहासिक अतीत में रुचि रखने वालों के लिए कूबर पेड़ी और ओपल संग्रहालय में आकर्षक जीवाश्म संग्रह है। जीवाश्म विज्ञानियों ने क्षेत्र में पौधे और प्राणियों के प्राचीन अवशेषों की खोज की है और ये संग्रहालय क्षेत्र के भूवैज्ञानिक और प्रागैतिहासिक इतिहास की गहरी जानकारी प्रदान करता है। नंबर 7, बिना घास का गोल्फ कोर्स। कूबर पेड़ी का ओपल गोल्फ कोर्स किसी अन्य से अलग है, इसमें कोई घास नहीं है। हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में स्थित ये अनोखा मार्ग कठोर रेगिस्तानी जलवायु के अनुकूलन है, जहाँ पानी की कमी है। हरे भरे हरियाली के बजाय पाठ्यक्रम में कुचली हुई चट्टान, बजरी और कृत्रिम टर्फ शामिल है, जो एक रेगिस्तानी शैली को गोल्फिंग अनुभव का निर्माण करते हैं। 2009 में स्थापित 9 होल कोर्स प्राकृतिक वातावरण को अपनाता है, जिसमें काली ओपल बजरी शहर की खनन विरासत को दर्शाती है। इसका डिजाइन पानी की खपत को कम करता है, जिससे ये टिकाऊ और कूबर पेड़ी की संसाधनशीलता का प्रतीक बन जाता है। ये खेलना वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो आउटबैक की अद्भुत सुंदरता के साथ रचनात्मकता का मिश्रण है। नंबर 8, नाम और मूवी सेट की उत्पत्ति। कूबर पेड़ी का नाम आदिवासी शब्द कूपा पीटी से आया हुआ है, जिसका अर्थ है सफेद आदमी का छेद। ओपल खदानों के लिए एक संकेत जिसने शहर की उत्पत्ति को आकार दिया। 1915 में एक युवा अन्वेषक विलियम हचिसन ने इस सुदूर रेगिस्तान में ओपल की खोज की, जिससे खनन का उन्माद फैल गया। 1920 के दशक तक बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ और कूबर पेड़ी जल्दी ही विश्व की ओपल राजधानी बन गया, जिसकी अर्थव्यवस्था और पहचान इन कीमती रत्नों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन कूबर पेड़ी केवल ओपल के बारे में नहीं है, ये अस्तित्व और सरलता के बारे में है। अपने चिलचिलाते तापमान के लिए जाना जाता है। निवासियों ने भूमिगत घरों का निर्माण करके एक अद्वितीय अलौकिक शहर का परिदृश्य बनाया। एलियन जैसी इस सेटिंग ने हॉलीवुड का ध्यान खींचा है, जिससे कूबर पेड़ी विज्ञानफाई और साहसिक फिल्मों में किए गए हॉटस्पॉट बन गया है। पीच ब्लैक और मेड्स मैक्स बियॉन्ड द थंडरडोम जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में विदेशी दुनिया को चित्रित करने के लिए इसके कठोर बंजर परिदृश्य का उपयोग किया गया। इसके भूमिगत घर और सुरंगें एक भविष्यवादी स्पर्श जोड़ते हैं, जो डायस्टोपियन कहानियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कूबर पेड़ी का रेगिस्तानी सौंदर्य, खनन विरासत और भूमिगत जीवन का असली मिश्रण इसे एक ऐसी जगह बनाता है जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जो साहसी फिल्म निर्माताओं को और सपने देखने वालों को समान रूप से आकर्षित करती है। नंबर 9, पानी की कमी। पानी की कमी कूबर पेड़ी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है। गर्मियों में तापमान अक्सर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने के कारण शहर ने अपनी सीमित जल आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए रचनात्मक तरीके विकसित किए हैं। अधिकांश पानी भूमिगत जलभृतों से आता है, बोरहोल द्वारा दोहन किया जाता है और कमी को रोकने के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त शहर में एक अवलोकीकरण संयंत्र संचालित होता है, जो खारे पानी को
ताजे पानी में परिवर्तित करता है, जो जीवित रहने के लिए एक महंगी लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है। घरों में स्थापित वर्षा जल टैंक भी दुर्लभ बारिश के दौरान बहुमूल्य पानी एकत्रित करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण बैकअप आपूर्ति प्रदान करते हैं। निवासी संरक्षण को अपनाते हैं, जल बचत उपकरणों का उपयोग करते हैं और सिंचाई और सफाई के लिए गंदे पानी का पुनर्चक्रण करते हैं। यहाँ तक कि शहर के प्रसिद्ध भूमिगत घर भी प्राकृतिक रूप से ठंडा तापमान बनाए रखकर एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता को कम करके पानी के उपयोग को कम करने में मदद करते हैं। पानी की कमी के प्रबंध में कूबरबेड़ी की कुशलता इसे अस्तित्व और सरलता का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनाती है।